सो हाय एवरीवन, मैं हूँ अनामिका गुप्ता फ्रॉम मिस्टिकल माइंड्स। और आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये है कि आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं इस टाइम, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो इट्स अ जनरल रीडिंग एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग ऑल्सो। सो आप अगर उनके बारे में, अपने दोस्त के बारे में, अपने एक्स के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में, आप किसी के बारे में भी पूछ रहे हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं ये वाली रीडिंग मेरी। एंड ये हमारी जो जितनी भी रीडिंग्स होती हैं सारी टाइमलेस होंगी एंड ये सबके लिए है। कोई भी इसमें ये नहीं है कि लड़के नहीं देख सकते, लड़कियां नहीं देख सकती या और कोई नहीं देख सकता है, सब देख सकते हैं, ठीक है। सो मेरे को एक बात बोलनी है। सबसे पहले तो आप मेरी बात एक ये सुनो कि देखो क्या होता है ना, आप लोग रीडिंग देख लेते हो, चले जाते हो, लाइक कर देते हो, कमेंट करते हो, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जो नहीं करते हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपको अच्छे अच्छे रीडिंग्स देखनी है या अच्छी चीज़ें देखनी है, ओके। दूसरी बात मेरी ये है कि जो मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ, लाइक जैसे मैंने अभी जस्ट इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिलेटेड, वो आप देखो वीडियो। क्या होता है ना कि आप लोग सिर्फ रीडिंग का ये वाला वेट करते हो कि कैंडल वैक्स रीडिंग आएगी तो मैं चेक करूँगा या चेक करूँगी, लेकिन जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ें होती हैं वो आप मिस कर जाते हो। और फिर आप ये बताओ, रीडिंग में मैं जो बोलूँगी फिर मैं बोलती हूँ राइटिंग टेक्निक यूज़ करो, ये टेक्निक यूज़ करो, वो टेक्निक यूज़ करो। भाई यूज़ तो तब करोगे ना जब मेरे और वीडियोस देखोगे। तो भाई सारे वीडियोस आप चेक किया करो, एक बार देखा तो करो कि उनमें क्या मैसेज है। और जो मैंने अभी जस्ट वीडियो अपलोड किया है वो इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है, इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है कि एक हफ्ते में रिजल्ट्स मिलना शुरू होने लगते हैं। और जितना आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे उतना आप पॉजिटिव फील करोगे कि नहीं। अब आप एक बात बताओ, आप इतने नेगेटिव थॉट से भरे हुए होते हो, ठीक है, तभी रीडिंग्स चेक करते हो ना, चाहे मेरी हो चाहे और किसी की हो, है ना। आपको पॉजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मैंने एक वीडियो डाला उसको देखो, मेरे और भी ओल्ड वीडियोज़ हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, वो देखो। और मैंने एक सेल्फ लव अफर्मेशंस के लिए वीडियो अपलोड किया था। कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो देखते हैं डेली, या जो सुनते हैं या जो करते हैं, मेरे को नहीं लगता। और फिर बाद में आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हो कि मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ पॉजिटिव नहीं होता है, मेरे साथ क्यों नेगेटिव होता है। तो क्यों होगा? अगर आप जब सेल्फ लव नहीं करोगे, सबसे पहले अपने आप को इस काबिल नहीं समझोगे कि आप जो है ना किसी के लिए भी कम नहीं है ना किसी से कम है ना किसी के लिए कम है, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप खुद सोचो। और आप फिर ये सोचो कि सारे काम बन जाएं। रीडिंग देखना एक ऐसा, जैसे आपको मैं रीडिंग दे रही हूँ तो इट्स अ गाइडेंस, इसको गाइडेंस की तरह लो, ठीक है। और अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बिल्कुल भी ना करें, सीधी बात है। आप मुझे मैसेज करो, मैं बहुत जल्दी रिप्लाई करती हूँ हमेशा ही। और सबसे पहले आप पॉजिटिव रहो। और जो मैं वीडियोस पोस्ट करती हूँ उनको अच्छे से देखो, चाहे मेरा मोटिवेशनल वीडियो होता है, चाहे शॉर्ट वाला वीडियो होता है, चाहे कोई वीडियो हो, आप एक बार देखो, समझो, सोचो कि इज़ दैट फॉर यू, है ना। सो हम करते हैं रीडिंग शुरू हमारी। सो आपके जो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो करेंटली, आई डोंट नो कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं, सबसे पहले तो आप अच्छे अच्छे मोमेंट्स को याद करिए जो आपने साथ में बिताए हैं, है ना। मेरे को एक बात और समझ में नहीं आती है, मैं दूसरों की कुछ बोल नहीं रही हूँ, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जैसे कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो बोलते हैं मैम आप हमेशा ही नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मैं नेगेटिव कुछ नहीं ऐसा है कि नेगेटिव ही बताती हूँ, मैं जो आता है एग्जैक्टली मैं वो बताती हूँ। मैं बटरिंग और लोगों की तरह करने लगूँ क्या होगा? व्यूज़ बढ़ेंगे ना मेरे, लेकिन मेरे को ऐसे नहीं बढ़वाने। मेरे को जो एग्जैक्टली जो रीडिंग में आता है मैं वो बताती हूँ, है ना। और वो आपसे रेजोनेट करती है या नहीं करती है ना, तभी आप मेरे से पर्सनल रीडिंग कराते हो ना, तो इस बात का खास ख्याल रखो। एक तो ये इस मौसम में माचिस, पता नहीं, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, आप बताना कि आपके यहाँ हो रही है क्या। जब कभी आपको क्वेश्चन का आंसर ना मिले तब आप नेचर के पास 15 मिनट बैठ जाओ, बस 15 मिनट, देखना आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। देखो क्या है ना, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अलोन फील कर रहे हो, लेकिन मैं बता देती हूँ आपका पार्टनर अलोन फील कर रहा है इस टाइम आपके बिना, ठीक है। क्योंकि जो कंफर्ट आपके साथ मिलता था उसको वो अभी नहीं मिल रहा है, चाहे वो थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में हो, कहीं भी हो। ही इज़ नॉट हैप्पी,
है ना। ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ नॉट हैप्पी या शी इज़ नॉट हैप्पी। अरे यार मेरी ना, मेरे को इसीलिए इस मौसम से ना जो माचिस वाचिस का ना, ओके देखो मैं बता देती हूँ कई लोगों को जो थर्ड पार्टी में था ना, जिसकी अभी मतलब जैसे आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं एंड उस पार्टनर ने अगर अभी शादी नहीं की है और थर्ड पार्टी में, तो वो खुश नहीं है। अगर शादी कर दी है तो बात अलग है, लेकिन जिसकी शादी नहीं हुई है उसका मैं बोल रही हूँ। एक बात और है, वो अभी ये फील कर रहा है कि लाइफ में आप ऐसे कैसे आगे बढ़ सकते हो, हैं वो ये सोच रहा है कि आप कैसे आगे बढ़ गए, जबकि आप कितना उसका नाम जपते थे। लाइक जो उसने बोल दिया वो करना, हर चीज़ से वो सोच रहा है इस टाइम बहुत ज़्यादा कि आप कैसे संभल गए हो, कैसे क्या हो गया है आपको। पहले क्या किया था ना आपका पार्टनर, अभी पता है क्या सोच रहा है कि पहले आपने क्या किया था, उसके पीछे पड़ गए थे बिल्कुल हाथ धो के कि मेरे से बात कर लो, मेरे से बात कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। लेकिन अभी आपका पार्टनर क्या सोच रहा है कि ये तो एकदम से स्ट्रिक्ट पर्सन बन गया या बन गई है ना। आपने मैसेज करना छोड़ दिया होगा, आपने कॉल मैसेज सब छोड़ दिया होगा करना, है ना, किसी से पूछना जांचना ये सब छोड़ दिया। एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जितने भी लड़कियाँ हैं खासकर, वो अपनी सुंदरता पे बहुत ध्यान दे रही है इस टाइम। देखो जो आपका जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो भी आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जब माइंड में आपके बारे में आता है ना उसको, तो वो बहुत याद करता है, बहुत याद करता है। हो सकता है उस टाइम आपको एंजल नंबर्स दिखते हो या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हो, लाइक बटरफ्लाई दिख गया, फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिख रहे हैं आपको, बहुत अच्छा सा महसूस होने लगे, तो समझ लो कि आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है। पता है, और आपका जो पार्टनर है ना, एक्चुअली आपको बहुत ध्यान से देख रहा है और चाहता है, एकदम से ऐसे घूर घूर के देख रहा है ना कि कैसे कैसे तुम संभल गए, कैसे क्या हो गया है ये। देखो अभी मैं एक काम बताती हूँ, आपका जो पार्टनर है एक्चुअली 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, उसको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है ना। जस्ट अ सेकेंड। सो आपका जो पार्टनर है उसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको आपके पास आने के लिए क्या करना है। मुझे लग रहा है कि आपकी शादी तय होने वाली है, सच्ची बोल रही हूँ मैं। जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही है कि रिश्ता आ रहा है शादी का, एंड शादी होने वाली है। कहीं ना कहीं हो सकता है एक्स पार्टनर हो ना आपका, तो वो वापस आने की कोशिश करेगा एंड आपसे माफ़ी मांगेगा, आपको सॉरी बोलेगा और चीज़ों को सही करने की कोशिश भी कर सकता है। तो कई लोगों के पार्टनर तो ये बोलेंगे कि चलो ठीक है, लेट्स गेट मैरिड। कई लोगों के हस्बैंड जो छोड़ के चले गए थे, वो अगेन वापस आने का सोच रहे हैं। लेकिन पता है क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं इस टाइम वो ना, वो सोच रहे हैं लेकिन एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा। एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको ये डर है कि ऐसा नहीं कि आप पुरानी बातों को निकालो, पुरानी बातें करने लगो, समझ ही नहीं आए क्या क्वेश्चंस के आंसर दोगे, वो दूंगा मैं, ये सोच रहे हैं अभी, है ना। मुझे लग रहा है कई लोग जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं एक्चुअली ना कैरियर को लेके भी बहुत फोकस हो चुके हैं, एंड मुझे लगता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं या जॉब लग भी गई होगी। जो तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप सेटल तो हो गए हो, अगर नहीं हो गए हो तो होने वाले हो, ये भी है। तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि कैसे पॉसिबल हो गया ये सब। अब मुझे पता है क्या लग रहा है कि आपके जो जो पार्टनर है ना, जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, अभी वो होपलेस एंड हेल्पलेस दोनों ही हो गए हैं। बस इतनी सी होप उनमें बाकी है कि आप जो है ना कनेक्ट करोगे अगेन, ठीक है। सो ये चीज़ आप ध्यान रखें। अच्छा, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी कि आप अपने पार्टनर को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, चाहे कैसी भी कंडीशन हो। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इस मौसम में ना आपको बहुत याद कर रहे हैं। लाइक कभी ये डेट करने का सोच रहे हैं, मिलने का सोच रहे हैं, मिलने का उनका बहुत मन हो रहा है, बट मेरे को लगता है कि
देखो कई लोग यहाँ पे जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो माफ़ कर देंगे, है ना, है पॉसिबिलिटी। देखो आपके पार्टनर को ना रिग्रेट बहुत ज़्यादा है इस बात का कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है। ये बात मैं डिनाई नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आ रही है, एंड मुझे लगता है कि आपके रास्ते सारे खुल चुके हैं, है ना। और आप जो है ना एक स्टेबिलिटी लाइफ में चाह रहे हो, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये देख के और ज़्यादा परेशान हो गए कि कैसे, है ना। कोई बात नहीं, सबके दिन आते हैं। उन्होंने आपको छोड़ा था, आप उनको छोड़ दोगे, लेट गो कर दो, देखना फिर कैसे आते हैं। ऐसे आएंगे ना वापस की समझ आ जाएगी उनकी। मेरे को क्या लगा है ना कि पहले वो बहुत ज़्यादा हैवी फील करते थे इस रिलेशन में, या फिर उनको बहुत ज़्यादा लगता था कि कितना स्ट्रगल है इस रिलेशन में, कैसे इतना बर्डन फील करते थे वो। अभी क्या है ना, अभी हो सकता है कि आप फील करो इनके आने के बाद बर्डन सा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो पार्टनर है ना आपके, वो आपको फुल मनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश करेंगे। देखो गलतियों का एहसास तो सबको होता है, कोई जाहिर कर देता है, कोई नहीं करता है, तो कोई बात नहीं। देखो जिसके साथ आप रहते हो ना, उसको पता है कि आप उसको पूरे तरीके से समझते हो, चाहे वो आपके साथ रहे या ना रहे। एक्चुअली ही वॉन्ट टू मीट यू, उनको मिलने का बहुत मन है, डेट करने का मन है, शादी भी। कई लोगों के लिए तो ऐसा है कि मैंने बोला ना शादी दिख रही है, कई लोगों का तो ये भी मन है कि आपसे शादी हो जाए। उन्होंने हमेशा आपको झुकाया है ना, हर चीज़ के लिए आपने हाँ करी है उनको, लेकिन उनको ये फील हो रहा है कि मैंने गलत किया था। अभी आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव हो गए हैं, काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। देखो आपका जो सपोर्ट था ना, वो अलग ही लेवल का था सपोर्ट, है ना, क्योंकि आपने उनके लिए बहुत किया है और आप उनके लिए बहुत लॉयल थे। तो अभी उनको ये वैल्यू समझ में आ रही है कि आप उनके लिए कितने अच्छे पर्सन हो। सो गुड लक गाइज। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो वापस ही लौट आएँ। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सॉरी, गणेश जी की पूजा किया करो, ठीक है। सो हम देखेंगे हमारे टैरो कार्ड से कि आपके जो पार्टनर हैं एक्चुअली क्या फील कर रहे हैं आपको लेके। आई लव दीज कार्ड्स टू मच। सो आपके जो पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं इस टाइम। सो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या फील कर रहे हैं। मेरे को तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 एंड दैट्स इट। ओहो, मैंने बोला एक ऑफ़र लेके आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो आपका रिश्ता एंड हुआ था उनके साथ एक नई बिगनिंग चाहते हैं, ठीक है। आपको बुला रहे हैं कि भाई लौट आओ, प्लीज़ वापस लौट आओ। आपको पुकार रहे हैं, अच्छे से सुन लो पुकार। जो टावर मूवमेंट आया था, देखो कई लोगों का क्या है ना, एक बात और बता देती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कई लोगों के एक्स ना वापस आके, हो सकता है एक्स हो या जो हस्बैंड वगैरह जो भी छोड़ के चलेगा, हो सकता है नया पार्टनर आए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टावर मूवमेंट आया था और आएगा अगेन, ठीक है। हो सकता है कि रिलेशन एंड हो सकता है कई लोगों का, बट डोंट फील बैड, क्योंकि आपके पार्टनर जो है ना उनको बहुत बुरा लग रहा है और उनको इतना ज़्यादा गंदा फील हो रहा है ना कि पूछो ही मत। उनको पता है यू आर हिज स्ट्रेंथ और हर स्ट्रेंथ, ठीक है। और आप एक एंजल हो, उनको इतना यकीन हो गया ना, उनको इतना प्यार हो गया ना आपसे। द चैरियट आई एम सीइंग हियर, ही इज़ कमिंग वेरी सून।
ठीक है, बहुत जल्दी आने वाले हैं, बहुत जल्दी। उनको यही डर है केवल कि आप ना लड़ाई ना कर लो। अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा दिमाग लगाते हैं आपके पार्टनर, यानी कितना दिमाग यूज़ करते हैं उतना। दिल टूटा था, टूट गया था दिल, जोड़ रहे हैं अगेन। उनको ये डर भी है कि ऐसा नहीं कि आपसे अगर उन्होंने कुछ बोला तो आप उनको मना कर दो और उनका दिल टूट जाए, ये भी पॉसिबिलिटी बनती है भाई। नया पार्टनर भी है यहाँ पे, है ना, नया पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। अभी भी कंफ्यूज है आपके पार्टनर, एक हाथ में येस एक हाथ में नो लेके बैठे हैं। ऑफर करने वाले हैं, कुछ हो सकता है अच्छा सा सक्सेस। चाहे नए रिलेशन में जाओ, चाहे एक्स वाले रिलेशन में जाओ। एक्स वाले में थोड़ा सा इधर उधर रहेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट मेरे को लगता है नया वाला जो रिलेशन होगा काफ़ी बेहतरीन होगा। सारी जिम्मेदारियाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके एक नई शुरुआत तो चाह रहे हैं आपके पास। हैप्पीनेस, यू आर दी हैप्पीनेस, है ना। तो अभी तो हमने ये चेक किया है हमारे टैरो कार्ड से, और मुझे लग रहा है बहुत सोच रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं आपके बारे में कि काश सारा चीज़ अच्छी हो जाए। आपको पुकार रहे हैं, गुस्से में भी हैं कि क्यों आपने उनसे डिस्कनेक्ट कर लिया है एकदम से, है ना। तो ये चीज़ भी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। एंड हम देखेंगे नाउ हमारे आपके लिए एडवाइस क्या है। तो आपके लिए एडवाइस भी ज़रूर देंगे हम, ज़रूरी है भैया, एडवाइस ले लो। ओके सो अपने मन की सुनो भाई, आपका जो इंट्यूशन कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं बता रही हूँ। आई थिंक जो आपका इंट्यूशन कहता होगा अधिकतर वो 90% काम बनता ही होगा, है ना। जागरूक करो अपने आप को, जागरूक, विश्वास रखो, जागरूक करो अपने आप को, क्योंकि आपके पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं और मुझे लगता है कि गॉड की बहुत ज़्यादा आपको आशीर्वाद है। तो आप हमेशा बुरी चीज़ों से बच जाते हो। थोड़ा सा रिलैक्स करो, लेट गो कर दो पर्सन को, जो हो रहा है उसको होने दो, है ना। और जो लोग पेट लवर हैं तो उनकी और अच्छे से सेवा करो, या फिर जो ऐसे रास्ते में कभी किसी को अपन दुखी देख लेते हैं, कोई भी जानवर को, तो उसकी सेवा करो, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। ओके, एंड अकेले जीने से, लड़ने से, डरने से मतलब मत डरो, ठीक है। अकेले जीने से, लड़ने से कभी भी मत डरो। एक और कार्ड देखेंगे हम आपके लिए। डर छोड़ दो, बस डर को आपको छोड़ना है एंड बुद्धि से काम करो, बुद्धि से काम करो, आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतरीन मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड जिसको भी मेरे से पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।